और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है। ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति संभाव की है। जो छठी यात्रा कहीं एक जिले में नहीं जाएगी, 13 जिले में जाएगी। कि लोगों में जागृत करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और उनके बारे में चेतना करना, वहां के बारे में विकास है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, चिकित्सालय है कि नहीं, ये सब चिंतन भी उसमें करती है। मुझे लगता है कि एक जो ये दिव्य घड़ी है, इस घड़ी से, इस छड़ी की यात्रा से उत्तराखंड के पहाड़ वासियों को एक बल मिलेगा। हर हर गंगे जय मां गंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए पवित्र छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मां माया देवी मंदिर में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों के साथ छड़ी का विधिवत पूजन किया। करीब 70 वर्षों तक किरी कारणों से छड़ी यात्रा को बंद किया गया। प्राचीन समय में छड़ी यात्रा उत्तराखंड के बागेश्वर से निकाली जाती थी। छह वर्ष पूर्व सन्यासी अखाड़ों में सबसे महत्वपूर्ण जूना अखाड़े के प्रयासों के बाद छड़ी यात्रा को एक बार फिर से प्रारंभ किया गया। छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में स्थापित पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करते हुए तीर्थाटन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड में हो रहे पलायन को रोकना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के लिए पवित्र छड़ी यात्रा काफी महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के हर जिले में छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत होगा। नवरात्र के शुभ अवसर पर आज जहाँ यहाँ पर पवित्र छड़ी यात्रा में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, उसका पूजन हुआ है। ये पूरी छड़ी यात्रा हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और गंगा यमुना के पवित्र स्थानों से, मैदानी क्षेत्रों से इस यात्रा का संचालन होता है और इस यात्रा के माध्यम से जहाँ हमारी धर्म संस्कृति कहीं ना कहीं समृद्ध स्थिति में आता है, आगे बढ़ता है, वहीं आने वाले समय में ये बहुत बड़ा रोजगार का, स्वरोजगार का भी साधन बनेगा। साधु संतगण इसका आयोजन करते हैं, सरकार भी उनके इस आयोजन में सहभागी बनेगी। हम 13 के 13 जनपदों में इस यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलाधिकारियों को ठीक प्रकार से उस यात्रा की चिंता करें, यात्रा के संचालन का कार्य देखें, क्योंकि ये यात्रा निश्चित रूप से हमारी संस्कृति संभाव भी है। पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा इस यात्रा का संचालन किया गया था, बीच में कुछ कारणों से अवरुद्ध हो गई, लेकिन 2019 से अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री संरक्षक पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने इस यात्रा को पुनः प्रारंभ किया है। सरकार भी इसमें पूरी तरह से सहभागी हुई। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचस्नाम जूना अखाड़ा में माया देवी मंदिर में जो
हमारी छड़ी यात्रा है, जिसका शुभ आरंभ हमारे श्री महंत हरिगिरी जी महाराज जो जोना अखाड़े के प्रमुख है, सभी अखाड़ों के प्रमुख है, अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, उनका पूरा प्रयास है कि जो छड़ी यात्रा है जो पूरा उत्तराखंड का एकीकरण करना है। और आपने देखा होगा ये जो छड़ी यात्रा कहीं एक जिले में नहीं जाएगी, 13 जिले में जाएगी। हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का प्रयास है कि ये यात्रा अब खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में होगी। हमें असम को भी जोड़ना है, हमें जितने भी कारगिल है, जितने भी जहाँ पूरे जितने पहाड़ी क्षेत्र है, जितने मैदानी क्षेत्र है, सबको जोड़ना है। और आगे चल के हमारा मानना है ये यात्रा खाली उत्तराखंड में नहीं पूरे भारत में जितने भी मठ है, जितने मंदिर है, जितने तीर्थ है, सबको जोड़ा जाएगा। ये हमारे श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज का प्रयास है। कोई एक परंपराएं है, दशनान की परंपरा थी और दशनान की परंपरा के आदि गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा ये परंपराएं कायम की गई थी। अमरनाथ की छड़ी जम्मू कश्मीर के नरेश के द्वारा नेतृत्व में और छड़ी भागीदारी भी अनेक प्रकार की सुनिश्चित करती है और वहाँ के लोगों में जागृत करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और उनके बारे में चेतना करना, वहाँ के बारे में विकास है कि नहीं, शिक्षा है कि नहीं, चिकित्सालय है कि नहीं, ये सब चिंतन भी उसमें करती है। रोड के लिए और सब चीजों के लिए कैसे क्या हो सकता है, कैसे वहाँ के लोगों को छोटे रोजगार, लघु रोजगार या वहाँ घर बैठे लोगों को कैसे क्या व्यवस्था दिया जाए। ये प्राचीन काल की थी। जैसे आप जानते हैं अमरनाथ की छड़ी है, वहाँ जितने गुर्जर हैं उनकी भी भागीदारी है और लोगों की भागीदारी है। ऐसे ही कैलाश अपने आप में एक होता मणि महेश, जिसकी छड़ी हिमाचल प्रदेश चम्बा जिला दशनामी अखाड़े से निकलती है और वो भरमौर आदि होते हुए और तमाम यात्रा करती हुई हिमाचल में और वो मणि महेश के लिए प्रस्थान करती है। ऐसे एक यात्रा कनूर जहाँ पहाड़ी भयंकर बर्फ है वो वहां जाता है, जिसको श्रीखंड आदि कहते कैलाश। उसके बाद हमारा मूल कैलाश जहाँ से सारी नदियों का जन्म है, उसी मानसरोवर से महारानी गंगा, महारानी जमुना, महारानी सरजू, महारानी शारदा, अनेक प्रकार के करोड़ों के तादाद में ब्रह्मपुत्र से लेके उत्तर से लेकर पश्चिम और तमाम इस क्षेत्र में कैलाश, अब उसी से सटा हुआ आदि कैलाश, जो कि मतलब हम उसको आज से नहीं प्राचीन काल से मेरे पत्रों में देखना लिखा होगा, वो पहाड़ आज नहीं बहुत पहले से ही लिखा हुआ था कि वहां पे मतलब रोड जाना चाहिए, शिक्षा जाना चाहिए, वहां के लोगों को विकास मिलना चाहिए और वहां लोग भी 1000-2000 रुपया घर बैठे कमाएं और वहां पे मेडिकल कॉलेज, लघु कॉलेज और वहां तक की यूनिवर्सिटी तक की, जिससे कि कुमाऊं का पहाड़ का पलायन को रोका जा सके। इसी तरह हमारी थी भगवान केदारनाथ में, बद्रीनाथ में कोई भगवान महादेव और समस्त देवी देवताओं से आग्रह करते हैं कोई आपदा न आए, कोई आपदा न आए। आने के दशा में वहां पे पूरी तरह से उसकी चिकित्सालय हो सके, क्योंकि बद्रीनाथ भगवान वो है पूरे विश्व में जो सनातनी है और वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या किसी पद पे हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बद्रीनाथ, केदारनाथ वो लोग जाते हैं या परंपराएं उनके बाप दादा जाते थे, पूर्वज जाते थे। और धार्मिक होने के कारण हम चाहते हैं रुद्रप्रयाग में ही यूनिवर्सिटी स्थापित होना चाहिए। एम्स की भी मांग करते हैं, बड़े हॉस्पिटल की मांग करते हैं कि वहां से लोग ऋषिकेश से एम्स की इलाज कराने कहाँ जाए, रुद्रप्रयाग जाए। आज पंचदशनाम जुना अखाड़े के पावन प्रांगण में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी आए
उन्होंने माँ भगवती माया देवी का पूजन किया, भैरव जी का पूजन किया और कुछ सभी संतों का आशीर्वाद लिया। उसके पूर्व उन्होंने छड़ी यात्रा, आज क्योंकि 6वां वर्ष है छड़ी यात्रा का और आज नवरात्रि की 6वां दिन भी है, तो उस पावन पर्व पर उन्होंने आकर छड़ी यात्रा का पूजन किया और छड़ी यात्रा को संपूर्ण जिलों में जहाँ जहाँ छड़ी यात्रा हमारी जाएगी वहाँ वहाँ सुविधा उन्होंने देने का निर्देश भी किया। मुझे लगता है कि ये परंपरा बहुत सालों से चल रही है, लेकिन आज इस परंपरा में एक बल मिला। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, धार्मिक, सरल, सहज, संतों के प्रेमी आए और उन्होंने आकर छड़ी यात्रा का पूजन किया। उस पूजन का नेतृत्व, उसकी अध्यक्षता हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री पूज्य हरिगिरी जी महाराज और सभी संतों ने उस पल का साक्षित्व रखा और दोनों की नेतृत्व में यह पूजन हुआ। तो मुझे लगता है कि एक जो ये दिव्य घड़ी है, इस घड़ी से, इस छड़ी की यात्रा से उत्तराखंड के पहाड़ वासियों को एक बल मिलेगा। हमारे आदरणीय हरिगिरी जी महाराज ने प्रस्ताव भी रखा कल भी सीएम आवास में और आज भी मंच पर, ये देवभूमि में आदि कैलाश को हम बढ़ावा देंगे। आदि कैलाश में हम धर्मशाला और जो वहाँ हमारे लोकल लोग हैं, वहाँ के हमारे जो पहाड़ी भाई हैं, उनके हित हेतु हम वहाँ अलग अलग प्रकल्प प्रारंभ करेंगे, प्रकल्प को स्थापित करेंगे, जिसको सीएम साहब ने स्वीकार किया, सीएम साहब ने माना। तो आज छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया उन्होंने, छड़ी यात्रा पूजन किया। अब छड़ी यात्रा यहाँ आश्रमों में भ्रमण करेगी, मनसा देवी, काली मंदिर, हर जगह जाकर छड़ी यात्रा का पूजन होगा। हमारे जो अखाड़े से संबंधित साधु महात्मा हैं उनके पास छड़ी यात्रा की पूजन, छड़ी की पूजन होगी। उसके बाद यहाँ से हमारे 10 नाम सन्यासी के सभी जो सन्यासी हैं, वो प्रेमगिरी जी महाराज जो 10 नाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सभापति हैं, उनके नेतृत्व में छड़ी यहाँ से रवाना होगी और संपूर्ण जिलों में जो पहाड़ के हमारे जिले हैं, जो हमारे पहाड़ के देवी देवता हैं, उनका दर्शन करते हुए छड़ी हर जिलों में जाकर के स्थापित होगा। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, आदि कैलाश, हर जगहों पर छड़ी जाकर के धर्म का प्रचार करेगा। धर्म की स्थापना के लिए साधु संत पहाड़ में भ्रमण करेंगे। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।